मैंने तुम्हें आज बहुत प्यारी चीज बताता हूं। देखो, मैंने ना अंडर 100 रैंकर्स भी पढ़ाए हैं, अंडर 50 भी पढ़ाए हैं, और ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हैं जो टैलेंटेड थे बट रैंक्स नहीं ला पाए, और ऐसे भी बच्चे पढ़ाए हैं जो निकम्मे थे, पढ़ते ही नहीं थे। मतलब हर तरह के बच्चे पढ़ाए हैं पिछले 12, 14, 15 सालों में। तो जो अंडर 100 वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी एक उनकी कॉमन क्वालिटी होती है। अब तुम बोलोगे कि सर वो हार्ड वर्किंग होते हैं, सर बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, ये जनरल बातें करोगे तुम। तुम्हारे हिसाब से कॉमन क्वालिटी क्या हो सकती है? चलो वो बताओ, बताओ क्या हो सकती है वो कॉमन क्वालिटी। अदर ये बेसिक बातें मत बोलना यार, रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, सर हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, अच्छी बात है, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। अंडर 100 वालों में क्या एक अलग क्वालिटी होती है? क्लास अटेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, बताइए। लिसन केयरफुली, बेसिक्स क्लियर होते हैं सर, ईगर टू लर्न, मतलब ये सब चीजें होती हैं उनमें, मानता हूं ये सब तुम में भी होंगी क्वालिटीज, बट एक क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है, पता है कौन सी? जब उन्हें कोई आती हुई चीज, देखो जब अंडर 100 की आप क्लास लेते हो ना, तो उसे 80% चीजें आती होती हैं जो आप बता रहे होते हो, ठीक है? हाँ, जब आप रिवीजन कर रहे हो या कोई भी चीज बता रहे हो, 70-80% चीजों से ऑलरेडी आती होती हैं, बट वो फिर भी उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं और उतनी ही फोकस करके जैसे वो पहली बार पढ़ रहे हो, और वो सारी चीजों में उतना ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक भी छोटी सी चीज, कहीं मुझे नई चीज मिल गई, 100 चीजों में एक चीज भी नहीं मिल गई, तो वहीं मेरा गेन हो जाएगा और वहीं पे गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है? बट हम कैसे पढ़ते हैं जनरली, आम आदमी? अरे सर रेडियन तो हमें आता था सर, अरे हमें तो सर फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं। तो वही सवाल सही क्यों नहीं हुआ है? अगर ध्यान से सुनी होती एक एक बात, केयरफुली सुनी होती, तो सवाल सही होना चाहिए था ना। फिर ये फर्क है। लोग बहुत सारे अंडर 50, अंडर 100 रैंकर्स को मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, उन्हें आता होगा तो वो कभी ये नहीं सर सर मेरे को आता है, सर मेरे को आता है, सबसे पहले चिल्लाएंगे, वो चुपचाप करके बैठ जाएंगे, ठीक है? और टीचर को देखने लग जाएंगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा? टीचर समझ जाएगा भाई इसने तो कर लिया जल्दी से, फिर टीचर खुद ही पूछेगा उससे कि भाई कैसे करा, क्या करा तूने। ये कॉमन होती है, बट बोलेंगे कुछ नहीं, ये नहीं अरे सर बेसिक पढ़ा रहे हो, ज्ञान नहीं देंगे, सर टफ पढ़ाओ, वो अपने आप करके बैठ जाएंगे, जो सर ने दिया है वो करके बैठ जाएंगे। दैट इज द क्वालिटी। बट आप लोग में से बहुत लोग क्या करते हैं, सर ये नहीं, सर ऐसे नहीं, सर वैसे, सर समरी में आपने थ्योरी नहीं कराई, सर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, ब्रेन टीजर क्यों करवा रहे हो, सर मैं तो गधा हूं, मेरे को तो थ्योरी पढ़नी है दोबारा से। ये तुम लोग देते हो ज्ञानबाजी समझे? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि भाई जो भी बच्चे टॉप रैंक्स लाते हैं ना, वो फोकस उनका बहुत जबरदस्त होता है और एक एक चीज में वो ध्यान देते हैं, चाहे पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी, डजंट मैटर, वो उसमें फिर भी 100% देते हैं। हमारा कॉन्सेंट्रेशन आधा लूज हो जाता है, कोई पढ़ी हुई चीज आ जाए, अरे ये तो हमें आती है, अरे ये तो हमने कर रखा है, भाई सवाल सही क्यों नहीं हो? सही तरीके से पढ़ाई करने वाला ही सिलेक्शन पाएगा, जिसको पढ़ाई करने का तरीका आता होगा, जो डिफरेंट तरीके से काम करेगा, है ना? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको भी विनर बनना है अगर, तो चीजों को अलग तरीके से करना होगा। वैसे ही करते रहोगे आधी अधूरी तरीके से जैसे बाकी कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आधा अधूरा आएगा बेटा, है ना? हैविंग चॉइस टू स्पीक एंड स्पीकिंग अननेसेसरीली डज नॉट मीन दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ठीक है? जबरदस्ती बोलने वाले को एक्सट्रोवर्ट नहीं कहते हैं, ध्यान से सुनना भाई। हाँ, जबरदस्ती ज्ञान पेलने वाले को एक्सट्रोवर्ट नहीं कहते हैं। जहां ज्ञान पेलने की बात आती है बेटा, वो ज्ञान भी पेलते थे, भिड़ जाते थे कई बार कि सर ये कॉन्सेप्ट में ऐसा ही क्यों, सर वैसा क्यों नहीं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या गलती है, भिड़ भी जाते थे। तो ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट होते हैं वो,